नहीं, तरीके और भी हैं, उस पर मैं रत्नाकर जी का कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले विशाल चौधरी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें किसका फायदा आपको नजर आ रहा है और किसका नुकसान नजर आ रहा है? देखिए मोहित जी मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी को भी ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये देश को बचाने का समय है। और मैं आपको बता दूं कि ये टूल किट जो है, ये मुद्दा फरवरी से शुरू हुआ और एक रवि दिशा नाम की लड़की से शुरू हुआ जिसको दिल्ली की अदालत में पेश किया गया और जहां सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन किया गया। एक दिल्ली के एक कोर्ट के अंदर, पटियाला कोर्ट के अंदर उसको बिना वकील के सेक्शन अनुच्छेद 22 के खिलाफ उसको उसको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। जी। एक पोस्ट डाली जिसको टूल किट नाम नहीं दिया। नहीं विशाल जी, वो किसान आंदोलन से जुड़ा मामला था, उसमें और भी कई गंभीर आरोप उनके ऊपर थे, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। अभी जो मौजूदा हालात हैं, आज देश में कोरोना से लेकर क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं, लेकिन अब टूल किट आ जाती है, कथित टूल किट आ जाती है, कथित तौर पर हम इसका शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई पुष्टि नहीं है। इस पर किसका नुकसान है? कांग्रेस के साथ सोनिया वर्मा का नाम जोड़ना और कोरोना से बचना, मैं तो ये कहना चाहता हूं दोनों पार्टियों से नहीं, देश की प्रमुख पार्टियों से जी। कि टूल किट के चक्कर में मत पड़िए, देश को बचाइए। आप टूल किट पर जाकर देश का सारा हासिल खराब करना चाहते हैं, चाहे राहुल आनंद जी बैठे हुए हैं, चाहे रचना कुमार जी बैठे हुए हैं। आप लोग इस चक्कर में मत पड़िए। टूल किट क्या है इस वक्त ये बताइए, वैक्सीन कहां से आएगी इस वक्त ये बताइए, कब्रिस्तान कहां से आएंगे इस वक्त ये बताइए, शमशान कहां से आएगा। देश की मुख्य परेशानी जो है उसकी बात करिए, टूल किट की बात मत करिए। दीप सिद्धू की बात हो रही है, प्रधानमंत्री के साथ देश के गद्दारों के फोटो हैं, लाल किले पर झंडा गाड़ने वालों के फोटो हैं, राहुल गांधी के साथ किसका फोटो है, सोनिया गांधी के साथ किसका फोटो है, इसे छोड़िए और सोनिया वर्मा को इतना मशहूर मत करिए देश के अंदर। लेकिन विशाल जी, क्या क्या जो तथ्य जो रखे गए, जिस तरह के टूल किट में जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर या देश में कोरोना की स्थिति को लेकर इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पीएम आवास आवास तो है लेकिन मोदी का एक आवास बता करके कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं, इस तरह की चीजें थी, उससे क्या लगता है? देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूं सीधे तौर पर, अभी स्पष्ट नहीं हो चुका है कि सोनिया वर्मा का संबंध कांग्रेस से है या नहीं है। जी। संबित पात्रा जी कह चुके हैं, राहुल आनंद जी बैठे हुए हैं, जी। मेरे भाई हैं, इनसे पूछिएगा राहुल आनंद जी से, अभी स्पष्ट नहीं हो चुका है। देश की स्थिति के बारे में बात करिए, विपक्ष को बुलाइए, सारे विपक्ष को इकट्ठा करिए और देश की चिंता कीजिए। देश इस टाइम चिंता में है। ठीक है, देश की चिंता करें, देश इस वक्त चिंता में है। रत्नाकर सिंह जी, मेरे को आपका करना चाहूंगा, दो तीन बातें राहुल जी ने कही। पहली बात तो सर मेरा भी कमेंट ये होगा कि अगर आपकी जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, उस पर एक्शन नहीं हो रहा, तो आप तो कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट में अब तक आप लोग नहीं गए हैं, उसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया, क्या पार्टी उसको लेकर सोच रही है? और साथ में एक सवाल यह भी होगा कि अगर अपनी ही पार्टी के, अपने ही नेताओं की कोई क्यों किरकिरी कराना चाहेगा इस तरह की फर्जी दस्तावेज लाकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले कि जैसा कि मेरे भाई ने अभी कहा कि इस तरह की राजनीति इस समय करना ठीक नहीं है। जी, तो ये बहुत उचित बात कहा है उन्होंने। इस समय वर्तमान परिस्थितियों में ये जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह का एजेंडा और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के ला के लोगों के सामने दिखाना, उसको लोगों का ध्यान भटकाना, मुद्दों से ध्यान भटकाना, ये चीज भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। इस समय जो परिस्थितियां हैं वो लोगों की मदद करने वाली परिस्थितियां हैं। लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा आप राहत दे सकते हैं वह परिस्थिति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो तो चूंकि फेल हो चुकी है पूरी तरह से, इसलिए उनकी मंशा मदद करने की है नहीं। तो वो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कोई नया कुछ ट्रिक ऐसे ही खोज के लाते हैं, जैसे टूल किट वाला ये मामला हुआ। तो रही बात आपकी जो आपने कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है तो हम कोर्ट में जाएंगे, तो ये निश्चित तौर पे हमने पहले भी कहा था, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता जो है सुरजेवाला जी ने भी कहा है कि अगर ये जो मामले में अगर ये लोग पाए जाते हैं तो हम इनको जेल तक भी लेके जाएंगे, हम इनको कोर्ट में भी लेके जाएंगे, कोर्ट के माध्यम से इनको सजा भी दिलवाएंगे। तो ये निश्चित है इस मामले में कि जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, जिस तरह का झूठ फैलाते रहते हैं, जिस तरह का ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स लोगों को दिखाते रहते हैं, उस पर हम लोगों ने ये कटिबद्धता अपनी जाहिर कर दी है कि हम इस तरह का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसका खुलासा करेंगे और एफआईआर के तहत एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट में जाके इन लोगों को जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इनके खिलाफ जरूर हम एक्शन लेंगे। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, कहीं ऐसा ना हो कहीं पहले की तरह राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़े?
मैं इसको दुरुस्त करा लेता हूं, अगर आप ये कह रहे हैं तो ठीक है। विशाल जी जी, कमेंट आपका। एमएलए आवास का जो काम चल रहा था वो बिल्कुल रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एमएलए बिल्कुल आवास उसको की रोक बात दिया नहीं है। कर रहे हूं मैं बात कर रहा हूं विधानसभा की। विधानसभा को लेकर बजट भी सर पारित किया गया है, और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कुछ तस्वीरें हैं, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन विशाल जी देखिए, बजट जो सत्र में बजट मोहित पास जी, होता है, लेकिन मोहित जी, मैं कहना चाहता हूँ allocation जो है, प्रवक्ता जो है बजट का एलोकेशन कर दिया जाता है, लेकिन फिलहाल सरकार के पास जो बजट है वो बजट जो है जनता के हित के लिए लगाया जा रहा है। चलिए ठीक है सर, सुन लीजिए, ठीक है ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। विशाल जी का भी कमेंट लेता हूँ। विशाल जी ना बीजेपी को नुकसान, ना कांग्रेस को नुकसान, नुकसान तो देश को ही है। इस तरह के इंडियन वेरिएंट की बात करें या इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल होता है, दूसरे देशों में गलत प्रभाव पड़ता है। देखिए मोहित जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना और मैं चाहूंगा खामोशी से दोनों प्रवक्ता मेरी बात को सुने और मेरे सवाल का जवाब दें। मोहित जी विशाल जी, पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी से भी, रत्नाकर जी से भी कि आप इस माहौल में ये बताइए कि राहुल गांधी के उद्योगपति जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितने वेंटिलेटर देश को दिए, कितने ऑक्सीजन प्लांट दिए, कितने लोगों का अंतिम संस्कार कराया, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि आपने देश के अंदर क्या व्यवस्था की है। दूसरी बात, मोहित जी सुन रहे हैं आप? जी सर सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें सर। मैं दूसरा प्रज्ञा ठाकुर की बात आई। प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट की मुख्य आरोपी और देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती है। जब उनका बयान आता है नहीं, देखिए राहुल गांधी जी कहते हैं व्यक्तिगत बयान है। अरे क्यों व्यक्तिगत बयान देती हो? देश के अंदर ये साबित नहीं हुआ साइंटिफिक तरीके से कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होगा। आप भय भराने का माहौल पैदा करती हैं। अगर गौमूत्र पीने से कोई मर गया देश के अंदर तो कौन जवाब देगा? राहुल गांधी जी आप बताइए। आप कहते हो व्यक्तिगत विचार है उनका, व्यक्तिगत विचार कह के आपने देश में नफरत फैलाने का काम किया है। ये डेमोक्रेसी का देश है, पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक देश है। आप व्यक्तिगत विचार कह के नहीं बच सकते। और मैं कहना चाहता हूं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी कि आप केवल भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री पर आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम मत करिए। आप भी आइए निकलकर सामने और देश की हिफाजत कीजिए। लेकिन विशाल जी, जो टूल किट का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें इंडियन वेरिएंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि सोशल मीडिया पर आपने भी यकीनन देखा होगा। अब ऐसे शब्द न्यूज़पेपर्स में, विदेशी मीडिया में या फिर दूसरे देश के लोग सुनेंगे, उस पर देश की छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको नहीं लगता कि नुकसान बीजेपी कांग्रेस का नहीं बल्कि देश का होगा? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का वो सेकुलर मुल्क है जिसकी गिनती पूरी दुनिया के अंदर सेकुलर मुल्क में होती है। लेकिन नफरत फैलाने वाले लोग, चंद लोग इस मुल्क की सभ्यता को, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बदनाम करना चाहते हैं। मैं तो ऐसे वक्त में कांग्रेस से भी कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा और देश की अन्य पार्टियों से भी कहूंगा कि सेकुलरिज्म को बचा लो, इंसानियत को बचा लो, नफरत के खिलाफ हो जाओ। विशाल जी मैं अगर आपसे कमेंट लेना चाहूं कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार सही तरीके से कदम उठा पा रही है, उसको मैनेज कर पा रही है, हैंडल कर पा रही है इस कोरोना को? नाकामी यहां साबित हो गई। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विजय कश्यप वेदांता के अंदर मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। केसर सिंह हर्षवर्धन जी को एक लेटर लिखते हैं कि मुझे दिल्ली के अंदर एक बेड हॉस्पिटल में एक बेड दिला दीजिए। जब जनप्रतिनिधि मजबूर हैं एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, तो आम जनता क्या है? सरकार आपके सामने है। लेकिन सरकार और विपक्ष टूल किट पर लड़ रहा है। लोग मर रहे हैं, लाशें गंगा में बह रही हैं और उनको चील, कौवे और कुत्ते खा रहे हैं। वो तस्वीरें हमने दिखाई सर, बहुत दर्दनाक। नहीं, दर्दनाक मोहित जी, बहस इस पे नहीं हो सकती। बहस होगी टूल किट पे। टूल किट पर यकीनन बहस करिए ना इंसानियत पर, बहस करिए लाशों पर, बहस करिए कब्रिस्तान पर, बहस करिए शमशान पर। ठीक है विशाल जी, मैं कमेंट लेता हूं राहुल जी का इस पर। राहुल जी, जो बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये फर्जी दस्तावेज बीजेपी बना रही है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, तो वही हो रहा है। स्थिति तो वही निकलकर सामने आ गई जो आरोप वो लगा रहे हैं। चर्चा टूल किट की ज्यादा हो रही है, कोरोना की स्थिति जो है उस पर अब खामोशी। देखिए मोहित जी, कोरोना को लेकर हमारे देश ने जो महामारी झेला है, मैं उस पर आपको एक दो बातों को इंगित कर देता हूँ। सबसे अहम बात यह है जी सर कि कोरोना को लेकर जितनी भी तैयारियां किसी भी देश के द्वारा कर ली जाए वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं, ये महामारी है, सबसे पहला। दूसरी बात यह है कि सरकार युद्ध स्तर पे जनवरी से, खास करके जनवरी से मेरे पास डाटा भी है कि कब तक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा
राज्यों को कॉन्फ्रेंस किया गया और उनके माध्यम से लोगों को आगाह किया गया, खास करके राज्यों को, कि आपके यहाँ वेव आने वाले हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक में ये बातें की गई हैं, जिसमें 17 मार्च को खास करके जब सिचुएशन भयानक होने वाले थे, उसके पहले मुख्यमंत्रियों से बैठक कर उनको साझा किया गया था कि आप जरूरत के अनुसार आप अपने कदमों को उठा सकते हैं, जिसकी बहुत आलोचना की थी। पिछली बार जब केंद्र ने इसको अपने हाथ में ले लिया था, उस समय के सिचुएशन में अब के सिचुएशन में काफी अंतर है। उस समय सरकार की बहुत आलोचना की गई थी। एक तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं सर, एक ग्राफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लगातार डाउन होता जा रहा है, टेस्टिंग लगातार डाउन होती जा रही है, केस लगातार बढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब डाउन की स्थिति में है। एक ग्राफ हम भी दिखा रहे हैं सर। मोहित भाई, एक सवाल करना चाहता हूं। नहीं, विशाल जी मैं आऊंगा, विशाल जी करूंगा। राहुल जी, वैक्सीनेशन कम हो रहा है, टेस्टिंग भी कम हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, तो हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं और जो संसाधन हमने मंगाए, कमी जरूर आ गई है, लेकिन फिर भी सरकार बैकफुट पे है। गांव में गांव घर घर जाकर टेस्टिंग कराई जा रही है। ये भी एक जीता जाता उदाहरण है, आप इसको भी पता करा सकते हैं। नहीं सर, नहीं गांव की आप बात कर रहे हैं, मैं वहां पर नहीं जाना चाहूंगा। वहां की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और किस तरह की स्थिति गांव में है। आज की डेट में सबसे ज्यादा चिंता में अगर इस वक्त कोई है तो ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग हैं जिनका ना टेस्टिंग हो पा रही है, ना उनको लेकर वैक्सीन उनको मिल पा रही है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि भ्रम सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मौजूद है कोरोना को लेकर। जैसे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गौमूत्र पी करके, वहां से अफवाहें चल रही हैं लोगों में कि पानी पी लेंगे, पीपल के नीचे लेट जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हम ठीक रह जाएंगे। इस तरह की अफवाहें बहुत चल रही हैं। लेकिन राहुल आनंद जी, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगे सर मौजूदा स्थिति को लेकर, क्या कहेंगे जी? अभी का जो समय है कोरोना को लेकर, ये हमें अपने देश में एकजुटता दिखाने की जरूरत है। अभी ओछी मानसिकता की राजनीति से बचनी चाहिए, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तभी ये बातें आ रही है सामने राजनीति करने की। अभी के जो समय में अगर कांग्रेस कुछ मदद नहीं कर सकती है तो कांग्रेस अभी आरोप भी ना लगाए, ठीक है, अपने देश की जनता का भला करने दे, हम उसके साथ हैं। ठीक है सर। लोकतंत्र और जो देशभक्ति की पार्ट है वो हमें कांग्रेस से सीखने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, आखिरी कमेंट आपका भी होगा। नहीं विशाल जी आऊंगा मैं, आखिरी कमेंट आपका भी होगा। क्या सरकार के लिए आप कहेंगे, मौजूदा स्थिति पर आप क्या कहेंगे, जो उन्होंने बात कही है कम शब्दों में सर? देखिए, अगर देश में रोज ऑफिशियल बोल रहा हूँ 5000 लोग मर रहे हैं और इस पे राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि ये संतोषजनक आंकड़े हैं, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आरएसएस के मोहन भागवत जी कुछ दिन पहले भी अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि सरकार जो है ढीला ढाला रवैया अपनाई हुई थी। अगर ये ढीला ढाला रवैया नहीं अपनाती तो तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया आज कोविड को आए हुए हमारे देश में, तो यह सरकार उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कहीं न कहीं वो सारी सुविधाओं का प्रबंधन करती है, लेकिन सरकार ने किया नहीं। सरकार ने सिर्फ चुनाव का ध्यान किया, उसको चुनाव जीतने में ज्यादा इंटरेस्ट था, लोगों के जान माल की रक्षा करने में क्या कहेंगे सर? आखिरी कमेंट, तो इसलिए सुझाव जी। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो है संतोषजनक आंकड़ा जो राहुल आनंद जी बता रहे हैं, ये बिल्कुल संतोषजनक आंकड़ा नहीं है। और अभी तीसरी लहर का भी जो WHO ने कहा कि तीसरी लहर आने वाली है, तो तीसरी लहर में के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। हम पहले से ही आगाह कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। विशाल चौधरी जी, आखिरी कमेंट आपका होगा, क्या संदेश आप देंगे, क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट होगा सर, कम शब्दों में। मैं ये कहना चाहूंगा मोहित जी, ये टूल किट के बाद दूसरा टूल बॉक्स लाएंगे, दुनिया भर की चीजें लाएंगे, कांग्रेस लाएगी, बीजेपी लाएगी। अरे आरोप प्रत्यारोप से क्या होता है, नेकी करने वाले नेकी कर, दुनिया तो उंगली उठाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप तो नेकी करिए, देश को बचाइए, आप सरकार में बैठे हुए हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए कि आपने ऑक्सीजन के कितने प्लांट लगवाए देश में, आंकड़ा दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल में कितनी व्यवस्था कराई, आंकड़ा दीजिए। आपने देश के अंदर कितने हॉस्पिटल बनाए, आंकड़ा दीजिए। आप पार्लियामेंट बनाने की बात करते हैं, आप पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाने की बात करते हैं, टूल किट की बात करते हैं। अरे साहब राहुल आनंद जी, ये बताइए देश को कैसे बचाएंगे, देश को कैसे बचाएंगे? बनाएंगे ठीक है। राहुल आनंद जी का आखिरी कमेंट हो चुका है, लेकिन वो जवाब देना चाह रहे हैं सर। 10 सेकंड आपके पास होंगे। राहुल जी, देखिए, मैं विशाल जी को भरोसा दिला दूं कि पीएम केयर फंड के माध्यम से 162 में से लगभग 40 प्लांट लग चुके हैं और ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे देश में है।
कहीं अगर समस्या आ रही है तो वो सार्वजनिक ठीक है टैंकर को सर। लेकर राहुल जी, आएगी। मैं आपको बीच और में रोक रहा हूं, समय सर हमारे पास कम है, इस वजह से मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हमारी कोशिश थी कि टूल किट को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, कथित टूल किट को लेकर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या उन टूल किट के चक्कर में, उन तमाम आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में मौजूदा हालात कहीं धूमिल तो नहीं हो रहे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। खबरनामा, खबर से असर तक। कम ब्रेक।